नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमने सुना था नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद, लेकिन दो अलग अलग देशों की गिरती हुई व्यवस्था, वहाँ की गिरती हुई सत्ता को देखकर इसके बारे में जब रिसर्च करना शुरू किया तो फिलहाल कई दिनों से एक न्यूज, एक खबर आपके सामने परोसी जा रही है कि बांग्लादेश की निवर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें अब पूर्व प्रधानमंत्री कहा जाता है, वो भारत में निर्वासित जीवन जी रही है, अपने आप को बचा के बैठी हुई हैं। वहाँ से वो फरार होके आ गई और भारत के शरण में है। यह और बात है कि आगे भारत सरकार क्या एक्शन लेती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस विमान से वो आई हैं, उस विमान का एयरपोर्ट का किराया ही 4 करोड़ रुपये बन रहा है। अंत में भारत सरकार जो करने वाली है, उस विमान को नीलाम करके पैसे की रिकवरी करेगी। लेकिन बांग्लादेश की स्थिति ऐसी हुई क्यों? आखिर क्या कारण था? तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं। बांग्लादेश में पिछले 15 साल से 2 बेगम की लड़ाई में बांग्लादेश की आवाम, बांग्लादेश की जनता पिस रही थी। महंगाई चरम सीमा पर थी। विपक्ष के लोगों को टारगेट करती थी बांग्लादेश की सत्ता, और इतना सताया कि लास्ट में प्रधानमंत्री को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश की वही स्थिति बन चुकी थी जो स्थिति वर्तमान में भारत में अभी तक आरोप लग रहे हैं। भारत में आरोप यह है कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी के हमले होते हैं, सीबीआई के हमले होते हैं, वहाँ पर रेड होती है, इनकम टैक्स की रेड होती है, फिर उन्हें जो है गलत तरीके से फंसाया जाता है। उनको कोर्ट में जो है जेल से बाहर से निकलने में परेशानी होती है, उनको जमानत नहीं मिलती। ये भारत में जो भारतीय विपक्षी नेताओं का आरोप है। ठीक उसी तरह बांग्लादेश में शेख हसीना विपक्ष मुक्त बांग्लादेश बनाने की तैयारी में। और तो और कहा यह भी जाता है, जो हमने शुरू में कहा नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद, तो मैं आपको बता दूं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश थे, वह भी शेख हसीना के संपर्क वाले लोग थे, करीबी लोग थे। यहां तक जो वहां के जर्नल थे, वो शेख हसीना के कजन के हस्बैंड थे, यानी चचेरी बहन के वो हस्बैंड थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर शेख हसीना के इर्द गिर्द के लोग ही सत्ता के बड़े बड़े पदों पर काबिज थी। वहाँ की आम जनता परेशान थी। जो विपक्ष थी बांग्लादेश की, वो सताया जा रहा था। यहाँ तक अनुमानतः लगाया गया है कि 20,000 विपक्ष के नेता एवं कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिए गए थे, उन्हें यातनाएं दी जाती थी। और तो और न्यायपालिका में उनकी सुनवाई नहीं थी। धीरे धीरे एक छात्र आंदोलन उग्र हुआ और सरकार को घेरना शुरू कर दिया। जब न्यायपालिका ने बैठक बुलाई तो उसका विरोध किया, फिर उसके बाद सत्ता और सरकार का विरोध किया। जब शेख हसीना घिरती हुई नजर आई तो उन्होंने अपने कजन से मात्र 45 मिनट का टाइम मांगा, और चीफ स्टाफ ऑफ आर्मी जो बांग्लादेश के हैं, उनसे ये कहा गया कि वह उन्हें सेफ तरीके से निकलने दें। और शेख हसीना वहाँ से विमान में बैठकर किसी तरह भारत आने में सफल हो गई। यह भी भाई भतीजावाद का ही एक रिजल्ट था। भाई भतीजावाद ने ही उन्हें साफ सुथरे निकलने का मौका दिया। चीफ स्टाफ ऑफ आर्मी ने 45-50 मिनट के लिए अपने आप को काबू कर लिया, कुछ नहीं दिया और सुरक्षित निकलने का मौका दिया। उसके बाद आफत आई वहाँ के न्यायपालिका पे, अटॉर्नी जनरल पे, जो वहाँ के सॉलिसिटर जनरल हुआ करते थे, सबसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। जो नोबेल पुरस्कार विजेता है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, वो अंतरिम सरकार का गठन कर रहे हैं। कहने का मतलब यह कि प्रधानमंत्री तो नहीं है, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री आप उन्हें मान सकते हैं। उनके हाथ में फिलहाल बांग्लादेश की सत्ता है।
तो 15-20 सालों से बांग्लादेश में जो दमन हुआ विपक्ष के ऊपर, आम जनता के ऊपर, उसी का यह प्रतिफल है कि सत्ता से भागना पड़ा। इसी साल जनवरी फरवरी में ही शेख हसीना सत्ता में आई थी। 5 साल इन्हें राज करना था, लेकिन जनता इतनी उबल गई कि वहां पर भी यह आरोप सामान्य हो गए थे कि चुनाव आयोग को मैनेज करके शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। चुनाव में भी घपलेबाजी के आरोप थे, जगह जगह मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे, विपक्षी नेताओं के सताने के आरोप थे। और जब से बांग्लादेश का यह कार्यक्रम हुआ, ये घटनाएं हुई, भारत के नेता भी सशंकित हैं। कुछ लोग दबी जुबान में, कुछ लोग बोल भी देते हैं कि यहाँ घटना हो सकती है। ब्रिटेन ने शेख हसीना जी को वीज़ा बनाने के लिए कहा कि कानूनी रूप से आप वीज़ा बना के ब्रिटेन आ सकते हैं। शरण देने से इनकार कर दिया। अमेरिका भी उनको जो है शरण देने से इनकार कर दिया। सब के सब चुप हैं। इसका मतलब है कि करीब करीब अंतर्राष्ट्रीय जगत में सभी देश के जो इंटेलिजेंस थे, वो सबको पता था कि बांग्लादेश की सत्ता निरंकुश है। उन्होंने अपने जनता के साथ, विपक्ष के नेताओं के साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, इसलिए जनता उबल रही है। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है, चाहे वो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रही है, अथवा मंदिरों के साथ हो रही है, अथवा सामान्य लोगों के साथ, ये जो घटनाएं हो रही है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार चुप क्यों है? अमेरिका चुप क्यों है? यूएन जब छोटी छोटी बातों को लेकर सवाल जवाब करता है, तो बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हो गई और यूएन चुप कैसे है? क्या पता यूएन को, बाकी देशों को शेख हसीना जी के सारे करतूत के बारे में पता होगा कि उन्होंने बांग्लादेश में वहाँ की जनता के साथ क्या किया है। वहाँ जो महंगाई है, जैसे कि शेख मुजीबुर रहमान के बुत को गिराया गया, उनके जितने भी स्मारक स्थल थे जहाँ पर उनकी मूर्तियाँ लगी हुई थी, प्रदर्शनकारियों ने बुत को गिरा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश का जो टका है, जिसको हम रुपया बोलते हैं भारत में, उसी तरह बांग्लादेश में रुपये को, करेंसी को टका बोलते हैं। उस टका के ऊपर भी शेख मुजीबुर रहमान की फोटो है। क्या बांग्लादेश की जनता अपने करेंसी का बहिष्कार करेगी? क्या वहाँ की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी? और कहा तो ये भी जाता है कि पाकिस्तान के आईएसआई के सह के ऊपर, चाइना के सह के ऊपर ही बांग्लादेश में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर शेख हसीना इस तरह के जिम्मेदार हैं विपक्षी नेताओं के लिए, वहाँ की आम जनता के लिए, न्यायपालिका अगर चुप बैठी रही, हर बात में सरकार का साथ देती रही, अच्छे बुरे फैसले सरकार के पक्ष में करती रही, तो न्यायपालिका दोषी है। विधायिका विध्वंस हो चुकी है, वहां पे खत्म हो चुकी है। कार्यपालिका तमाशबीन बनी हुई है, देख रही है कि अंतरिम जिसकी सरकार बनेगी, उनके जो आदेश होंगे उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन विपक्ष के नेता वह भी कोई सही नहीं काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष अगर गलत है तो विपक्ष भी वहां का गलत है, और इस वजह से पूरी बांग्लादेश में तबाही हो रही है। उस तबाही के आसार, उसकी झांकी और उसके उदाहरण दे देकर भारत के बहुत सारे नेता यह कह रहे हैं कि यहां भी इसी प्रकार की समस्याएं हैं, सत्ता उसी प्रकार का अपने पदों का दुरुपयोग कर रही है। मैं आपको बता दूं कि 12 अगस्त से बिहार में कांग्रेस पार्टी बिहार के विशेष राज्य की दर्जा के लिए आंदोलन करेगी। 3 चरणों में यह आंदोलन होगा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल कर रही है कांग्रेस पार्टी, अचानक आपने बिहार के विशेष राज्य का दर्जा का जो लंबे समय से मांग था, उसको आपने ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? उधर प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि अगर हमारी सत्ता आई तो बिहार के 1 घंटे में शराबबंदी खत्म करूंगा, शराबबंदी जो चल रही है उसको खत्म करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।